अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी का सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने उसके अंदर मेनली डिस्कस करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर किस चीज़ को स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स को और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन जो है ना, दो वर्ड से निकला हुआ है। हाइड्रोकार्बन, अगर हम हाइड्रोकार्बन को देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन के अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो वर्ड से निकला हुआ है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है जी, और कार्बन मीन कार्बन। मीन्स दैट के ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी? हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होगा। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और उसके अंदर मज़ीद कोई एटम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। तो हम इसके अंदर मेनली जो स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और हम उसके अंदर क्या स्टडी कर लेते हैं? उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन्स की हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हमारे पास? तो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास दो तरीके से कर सकते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स की। एक तो हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सेचुरेशन, किस चीज़ की बेस पे? सेचुरेशन की बेस पे। और दूसरा जो है हम उसकी चेन का जो स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर, उस बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं? उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। एक तो हम सेचुरेशन की बेस पे कर सकते हैं और दूसरा हम किस चीज़ की बेस पे कर सकते हैं? उसके चेन के जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस पर भी कर सकते हैं। तो अगर हम सेचुरेशन की बेस पर देखें तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक वो कंपाउंड जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद होंगे हमारे पास? कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होंगे, ठीक है जी। और एक जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा जिसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। कार्बन कार्बन मतलब डबल भी हो सकते हैं या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या फ़र्क है ये हम आगे चल के देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ तक हमने क्या देखना है कि जो जिसके अंदर कार्बन जो है ना वो दूसरे कार्बन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा तो वो क्या होंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। मतलब उसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ हम ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर ये मेनली जो रिएक्शन देंगे वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे, ठीक है जी। एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकते हैं या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। डबल बॉन्ड होता तो इसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ ऐड हो जाती और डबल बॉन्ड टूट सकता था। लेकिन यहाँ पर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को देखें तो उसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। मतलब तो उसके अंदर अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम अल्कीन्स कहते हैं, मतलब अल्कीन्स वाले होंगे। और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। और कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारे पास क्या होता है? वो अल्केन्स होता है। क्लियर हो जाएगी बात? तो इस तरह हम सेचुरेशन की बेस पे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। हम दूसरी जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो किस चीज़ की बेस पे करते हैं? चेन का जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस पे। तो हमारे पास इसमें भी दो ही टाइप्स आती हैं हमारे पास। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास क्या आएगी? ओपन चेन, और दूसरा है हमारे पास क्लोज्ड चेन, ठीक है जी। ओपन चेन है और हमारे पास क्या है? क्लोज चेन है। तो ओपन चेन और क्लोज चेन में क्या फ़र्क है? अगर ये जो कार्बन कार्बन है आपस में एक चेन बनाते जाते हैं और फर्स्ट वाला कार्बन पहले लास्ट वाले कार्बन के साथ आपस में नहीं मिलता,
फर्स्ट वाला फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और लास्ट वाला ये कार्बन है। अगर फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ आपस में नहीं मिलता तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ओपन चेन है। क्लियर हो जाएगी बात। ओपन चेन कौन सी होगी? जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो है वो आपस में नहीं मिलता। लेकिन क्लोज चेन क्या होगी हमारे पास? तो क्लोज चेन के अंदर होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है, फॉर एग्जांपल मैं चेन बनाता जाता हूँ, जितनी मर्जी कार्बन की चेन होगी, फर्स्ट कार्बन जो है वो हमारे पास क्या होगा, लास्ट वाले कार्बन के साथ क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल लास्ट कार्बन है तो लास्ट वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज चेन होती है। ओपन चेन कौन सी होगी? जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन जो है लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा नहीं होता। और जो क्लोज चेन होती है उसमें क्या होता है, फर्स्ट कार्बन जो है लास्ट कार्बन के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो क्लोज चेन जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड को हम मज़ीद कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? हमारे पास इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या फ़र्क होता है ये हमने देखना है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर एटलीस्ट क्या होता है, वन बेंजीन रिंग होता है, वन बेंजीन रिंग मौजूद होता है। बेंजीन रिंग क्या होता है? हमारे पास 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हमारे पास 6 कार्बन होते हैं हमारे पास, वो आपस में क्या बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं। 6 कार्बन हो गया हमारे पास, और उसके अंदर क्या होगा कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और देन क्या आएगा, डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह होगा ये। ठीक है जी। और बाकी इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जो कार्बन के 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा और उसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट जो है ना पोजीशन पर होंगे। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग कहते हैं। ठीक है जी। ये अगर मौजूद है तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये मौजूद नहीं है, चाहे जैसे मर्जी रिंग बना हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास 4 कार्बन वाला मौजूद है हमारे पास, CH2 और CH2। हमारे पास ये 4 कार्बन वाला मौजूद है। हमारे पास 6 कार्बन और उसके ऊपर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास एलिसाइक्लिक मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम 6 कार्बन वाला भी बना ले, अगर उसके अंदर क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो वो बेंजीन रिंग नहीं होगा, और बेंजीन रिंग नहीं है तो वो क्या होगा, हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है किस बेस पे, कि उसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद है या नहीं है। अगर एक बेंजीन रिंग मौजूद है, एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद है, तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। और अगर उसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। और एक लास्ट जो एग्जाम्पल टाइप रह जाती है वो क्या है हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या रह जाती है हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ये होते हैं कि जिसके अंदर रिंग के अंदर कार्बन की जगह पे कोई और जो एटम मौजूद होगा। कैसे, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास यही स्ट्रक्चर है बेंजीन वाला। ठीक है जी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यही हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन इस पोजीशन पर हमारे पास कार्बन नहीं बल्कि क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। तो ये क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, और इसका नाम क्या होता है, पिरिडीन। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह के कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, चाहे वो बेंजीन रिंग है चाहे वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर उसके अंदर कार्बन की जगह पे कोई और एटम मौजूद होगा, रिंग कॉर्नर पोजीशन पर कार्बन की जगह पर क्या मौजूद हो, कोई और एटम मौजूद होगा, तो वो क्या हो गए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सैचुरेशन, और सैचुरेशन की बेस पे देख सकते हैं, और चेन स्ट्रक्चर की बेस पे देख सकते हैं। सैचुरेशन में हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर कार्बन के दरमियान तमाम सिंगल बॉन्ड होंगे और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, और ये ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। और
अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होंगे? जिसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद होंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे और इसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ ऐड हो सकती है, मतलब इसके अंदर वैलेंसी सेटिस्फाइड कार्बन की नहीं है, मतलब वैलेंसी वैसे तो सेटिस्फाइड है लेकिन इसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो ये ज़्यादातर एडिशन रिएक्शन ही देंगे। उसके बाद हम चेन स्ट्रक्चर की बेस पे हम कर सकते हैं, तो क्या होंगे? ओपन चेन हो सकते हैं या क्लोज चेन हो सकते हैं। ओपन चेन क्या होगा? जिसमें फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ आपस में जुड़ा नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। क्लोज चेन क्या होगा? जिसके अंदर कार्बन जो है ना चेन बनाकर फर्स्ट कार्बन जो है लास्ट कार्बन के साथ आपस में जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज चेन कह देंगे। क्लियर हो जाएगी बात। और फिर हम ये जो क्लोज चेन है इसको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को मजीद हम तकसीम कर सकते हैं एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। तो एरोमेटिक कौन से होते हैं? जिसके अंदर वन आर मोर बेंजीन रिंग, मतलब एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग जिसके अंदर मौजूद होगी, तो वो क्या होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। मतलब बेंजीन रिंग क्या होती है? जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट का मतलब एक की जगह पे एक, मतलब एक के बाद एक, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे, ठीक है जी। और फिर एलिसाइक्लिक जो है ना हमारे पास क्या होता है? जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? बेंजीन रिंग कोई भी मौजूद नहीं होता। तो वो कौन से होते हैं? चाहे वो 6 कार्बन वाले ही क्यों ना हो, मैंने 6 कार्बन वाली ये आपके एग्जांपल शो की है, तो उसके अंदर अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो वो बेंजीन रिंग नहीं होगा। जब बेंजीन रिंग नहीं है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो लास्ट जो टाइप है साइक्लिक कंपाउंड की है वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं? जिसके अंदर कॉर्नर की पोजीशन पर कार्बन की जगह पे क्या मौजूद होता है? कोई भी दूसरा आइटम, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, तो ये कौन सी एग्जांपल होगी? पेरिडीन की। क्लियर हो जाएगी बात? ठीक है जी। तो आगे हम ये जो चैप्टर है इसको बाकायदा स्टार्ट करेंगे, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको हम आगे बाकायदा इस चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे। ये हमने इंट्रोडक्शन देखा है किस चीज़ का? हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात? ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।